हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो, अब जो क्वेश्चंस चलेंगे वो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस चलेंगे। तो देखो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। बहुत ही आसान है, कुछ इसमें टफ नहीं है। सिर्फ हमें क्वेश्चन देख के घबराना भी नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन, सॉल्यूशन बहुत छोटे रहते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्यूशन छोटा, ठीक है। सिर्फ ये सोचना है कि कैसे हम इतनी बड़ी इक्वेशन को रिड्यूस करें, छोटा करें, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि इसको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे जिसमें अंडर रूट में है, स्क्वायर में है, तो या तो सबको एक में स्क्वायर में कर दो या तो सबको अंडर रूट में कर दो। वैल्यू को छोटी वैल्यू में बदल सकते हैं। जैसे कि x है तो x को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूं। तो मैंने बड़ी वैल्यू क्या कर लिया, छोटी वैल्यू में कर लिया। तो मैंने x वालों को टर्म को क्या करूंगा, मैं रूट एक्स में चेंज करूंगा। तो मतलब हर चीज रूट एक्स में हो जाएगी, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। हमें दिख रहा है ये रूट एक्स, ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है। स्टेप मिस बिल्कुल मत करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि अरे क्या हो गया ये। फिर आप बोलोगे यार क्या समझा रहे हो सर। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं रूट एक्स के पावर में 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो सोचने की बात है ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, फिर रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट एक्स। मेरा काम क्या है, मैंने पूरे को रूट एक्स में बदलना। तो एक्स को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और एक रूट एक्स साथ में है तो ये रूट एक्स का क्यूब बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स। मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूं ना, तक मैं चाहूं तो आपको काट के, 2 स्टेप काट के मैं भी लिख सकता हूं, ठीक है, कि इसके बाद डायरेक्ट ये, पर मैं वो नहीं चाहता क्योंकि अब समझ ही नहीं आएगा, आपको कंफ्यूज जाओगे आप। हम एक एक स्टेप करके करेंगे ताकि हमें समझ में भी आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तभी तो मजा आएगा ना यार पढ़ने का, क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है एग्जाम की, ठीक है। सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम एग्जाम में बैठ के, हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, उसके बाद ऐसी टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको करनी है। क्वेश्चंस लो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लो प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप 2 स्टेप काटो, 3 स्टेप काटो, दिमाग में बैठ जाएगा, खुद ही हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आप 2 स्टेप काट के कर दोगे वो। लेकिन ये कब होगी भाई, प्रैक्टिस करने के बाद होगी, तो वो इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसमें ना हम क्या कर सकते थे, कॉस क्यूब एक्स को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 3 और ये 2, तो यहां पे ये बन जाएगा 5, ठीक है, माइनस यहां पे ये हो जाएगा, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5 ऑफ कॉस ऑफ क्यूब एक्स, ठीक है। अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो रूट एक्स प्लस 1 तो है ही है। अब इन दोनों में से मैं रूट एक्स को कॉमन ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा रूट एक्स का क्यूब माइनस 1, ठीक, डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया, देखो ये हमारा बन सकता है, अगेन मैं रूट एक्स कॉमन ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा कॉस रेज टू पावर ऑफ 5x डिवाइड बाय 5 माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय 3। अब देखो इन दोनों को तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसमें मुझे क्या लगता नहीं कि आपको किसी की जरूरत है, आप इजीली डिफरेंशिएट करते हो। बाकी बचा ये, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, ये और ये कैंसल आउट। अब अगर आप नोटिस करते हो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, रूट एक्स का होल क्यूब माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, ये नीचे दिख रहा है मुझे रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1। और अगर मैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करता हूं तो मुझे कुछ ये फॉर्मूला मिलता है, क्या मिलता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मुझे मिलता है। अब अगर मैं इसमें नोटिस करता हूं, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं तो उसमें एक टर्म आ जाएगा, देखो रूट एक्स माइनस 1, और साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1, जो कि मुझे नीचे वाला टर्म दिख रहा है। तो मैं नीचे वाले टर्म से न्यूमरेटर का टर्म काट सकता हूं। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो एक स्टेप हम कर ही देते हैं, ठीक है, हमारा मकसद समझना है तो हम समझ लेते हैं। रूट एक्स प्लस 1, इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा a माइनस ऑफ बी, ये बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे साइड में क्या चल रहा है, प्लस जो चल रहा है लिख लेते हैं, क्या चल रहा है हमारा यहाँ पे,
cos 5x/5, तो यहाँ पे ये हमारा चल रहा था ना, ये प्लस cos ऑफ 5x/5 माइनस ऑफ cos क्यूब x/3। सिमिलरली यहाँ पे cos ऑफ 5x/5 माइनस cos ऑफ क्यूब x/3, और यहाँ पे जो नीचे चल रहा था वो ये √x² प्लस √x+1, √x² प्लस √x+1। तो ये और ये कैंसिल। देखो अभी बहुत सारे स्टेप आप काट सकते थे यहाँ पे, लेकिन हम क्या किए, समझने के लिए किए। बाकी सॉल्यूशन बहुत इजी था, आप कुछ मिनट्स में इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये बन जाएगा √x+1 √x-1, तो ये बन जाएगा a + b a - b a² - b², तो ये बन गया मेरा x-1, ठीक है, प्लस ये आ गया मेरा cos ऑफ 5x/5 माइनस ऑफ cos क्यूब x/3। अब देखो कितना इजी हो गया, सिंप्लीफाई हो गया ना। अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो y डैश। देखो x का डिफरेंशिएशन 1 का 0 हट गया, प्लस ये 1/5 बाहर, ये हो जाएगा 5 cos के पावर में 4x और cos x का माइनस ऑफ sin x, ठीक है, माइनस 1/3 बाहर, ये बन जाएगा 3 cos² x और cos x का अगेन माइनस ऑफ sin x। बचा क्या, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा मेरा 1, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा 5 कैंसिल, तो माइनस ऑफ sin x इंटू cos 4x, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, 3 कैंसिल, तो ये बन गया sin x इंटू cos ऑफ स्क्वायर x, ठीक। अब देखो अब हमें करना क्या है, हमें करना है y डैश π/6 की वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर दो वैल्यू यार। 1 माइनस sin 30, कितना हो जाएगा sin 30, वो हो जाएगा हमारा 1/2। सिमिलरली cos 30, ये हो जाएगा हमारा 1/2, 1/√2 √3/2, √3/2 तो पावर में 4, प्लस ये अगेन 1/2 इंटू ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई कर दो, क्या आया 1 माइनस, क्या आगे वैल्यू 1 माइनस, ठीक, यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 9/16, 1/2 इंटू 9/16, प्लस यहां पे आ जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है, कितना है देखो 3/4, 3/4। चलो सिंप्लीफाई कर दो, 1 माइनस एलसीएम आएगा हमारा क्या 32, ये आ गया मेरा 9 माइनस, है ना, ये हो जाएगा मेरा कितना 12। वैल्यू कितनी आई, देखो वैल्यू कितनी आई, ये इंपॉर्टेंट है ना, वैल्यू कितनी आई, देखो ये आई हमारी 1 माइनस ऑफ -3/32, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कितना 1 प्लस 3/32, तो ये आ गई मेरी 35/3। ये वैल्यू क्या आई, ये मेरी आई y डैश, ये मेरी आई y डैश π/6। अच्छा मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था 96 इंटू y डैश π/6। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना, अल्टीमेटली फाइंड तो मुझे यही करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैंने y डैश निकाला, y डैश π/6 निकाला, जो कि मुझे वैल्यू मिली 35/32, 35/32, है ना, ये 35/32 है, तो 35/32, ये 1 टाइम, ये हो जाएगा मेरा क्या 3 टाइम, तो 35 इंटू 3 कितना हो गया भाई 105, और ये 105 इसका क्या है, 105 इसका क्या है, इसका आंसर है बच्चों। देखो इस तरीके से बनाना था क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। आप डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बिल्कुल अटैम्प्ट करो और बहुत ईजिली बन जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन से जो जल्दी जल्दी अटैम्प्ट होंगे तो आगे आपको समय मिलेगा एक हार्ड क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस के लिए, टफ क्वेश्चंस के लिए अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो, ठीक है। और मैं बोलूँगा वो क्वेश्चंस लास्ट में अटैम्प्ट करो, इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, इनकी प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो मैथ्स का पेपर तो बहुत ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हो, कुछ टफ नहीं आएगा। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।